नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मेडिकल जांच कर किया गया कोर्ट में पेश। आरोपी को भेजा गया जेल। डुमरी के एक पंचायत भवन में आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम। हुट्टी बाजार में झाड़ियों में मिला एक नवजात। स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम में करवाया इलाज। नवजात को गोद लेने के लिए भिड़े कई लोग। एक दंपत्ति नर्सिंग होम से बच्चे को लेकर हुए फरार। रंजीत हत्याकांड को लेकर परिजन पहुंचे पुलिस लाइन। एसपी अमित रेणु से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की लगाई गुहार। एसपी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए तालिक साहू समाज ने गादी श्रीरामपुर में बांटे कंबल। इधर आईआरपीसी संस्था की ओर से भी रात में घूम घूम कर गरीबों को उपलब्ध कराया गया कंबल। मिली जरूरतमंदों को राहत। और अब खबरें विस्तार से। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता द्वारा शिकायत मिलने के महज 8 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा और गिरिडीह सिविल कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने किशोरी को पंचायत भवन में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया गया कि आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है। नाबालिग संग दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 8 घंटे में धर दबोचा। पीड़िता द्वारा शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर गिरिडीह सिविल कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। घटना को लेकर पीड़िता का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को पंचायत भवन में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीएसआई प्रेम कुमार द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाकर उससे पूछताछ की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता के आवेदन के आधार पर डुमरी पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बताया गया कि सोमवार शाम को पीड़िता अपने माता पिता के साथ डुमरी थाना पहुंची और लिखित आवेदन देकर आरोप लगाई कि उसके एक रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी पीड़िता के भाभी का सगा भाई है और भाभी के मायके ले जाने के लिए घर आया था। सोमवार की शाम को आरोपी ने बहला फुसला कर उसे घर के समीप पंचायत भवन में लेकर गया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाकर दबिश दी गई, तो गांव से दूर एक सुनसान स्थान से घटना के महज 8 घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। ये मामला जो है ये एक रेप विक्टिम से रिलेटेड है, जो कि नाबालिग है, 17 ईयर्स 2 मंथ्स की है वो पीड़िता। और कल कंप्लेन आया था थाना में। खुद स्वलिखित बयान उन्होंने दिया कि ऐसा ऐसा इंद्र दास करके एक लड़का है जिनसे संपर्क में थे। वो अचानक वो उनके घर पे आए और आके उनके साथ जाके पीड़िता के साथ बलात्कार किए और बलात्कार करके फिर वो वहाँ से भाग निकले। तो अचानक फिर सूचना मिली थाना में, तो लगातार छापेमारी की गई और विदिन 8 आवर्स जो है वो उनकी अरेस्टिंग की गई। और सुबह 5 बजे के लमसम में उसे घर पे जाके बधई टाण में जाके छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद उसे पकड़कर अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने। पीड़िता और अभियुक्त में जो है ये मतलब कि पीड़िता की भाभी जो है वो अभियुक्त की बहन है और यही रिलेशन के थ्रू वो उसके घर आया जाया करते थे। इसी का वो फ़ायदा उठा के 26 तारीख की रात में उन्होंने शाम करीब 5 बजे ज़बरदस्ती बलात्कार मतलब कि ज़बरदस्ती मुँह में कपड़ा दबाकर उसे टाँड़ पे ले जाके पंचायत भवन बड़की बगी के बगल जो टाँड़ है वहाँ स्थित, वहाँ ले जाकर उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। इसमें मेन था वो 341, 323, 354, 376 और 4/6 पॉक्सो है। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति कार्य योजना पर विचार विमर्श किया एवं योजनाओं के चयन तथा स्वीकृत व संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार के प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत आकांक्षी जिले के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण,
कृषि एवं जल संसाधन तथा कौशल विकास, टोमेटो केचप, मसाला खजूर, हेल्थ एटीएम, अरहर दाल से संबंधित योजनाओं का चयन किया गया है तथा उक्त प्राप्त निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत कार्य योजना तैयार कर विभाग को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत विभिन्न स्तर से प्राप्त योजनाओं के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। बैठक में मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी एवं पश्चिमी कमांडेंट, सीआरपीएफ कैंप अपर पुलिस अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, आकांक्षी जिला सलाहकार व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डीसी ऑफिस स्थित जिला आपूर्ति शाखा में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के द्वारा एक अहम बैठक की गई। बैठक के दौरान पीडीएस सिस्टम की समीक्षा करते हुए संबंधित समस्याओं की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के द्वारा बुधवार को डीसी ऑफिस स्थित जिला आपूर्ति शाखा में एक अहम बैठक की गई। बैठक में पीडीएस सिस्टम की समीक्षा हुई। इस बैठक में सभी प्रखंड के पीसीओ और 3 राइस मिल के सदस्य मौजूद थे। मौके पर इन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द निपटारा कराने का वादा किया। इस बाबत इन्होंने बताया कि बहुत सी समस्याएं हैं, उसके समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आज हम लोग यहाँ पे धान क्रय के संबंध में एक आवश्यक बैठक सभी बीसीओ और हमारे 3 मिल के मेंबर के साथ रखे थे। हमने सभी की समस्याओं को सुना। बहुत सारी समस्याएं सबके साथ थीं, जैसे कि अभी हमारे पैक से जो सामान जा रहे हैं, धान जा रहा है, उसका किस तरह से मिल में जा रहा है और कैसे उसका काम हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। अभी मिलों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका स्टॉक काफ़ी भर गया है, तो उसको हम लोग चावल के रूप में एफसीआई को भेजने का काम करने का अभी निर्णय लिए हैं। उसके लिए परचेज अफसर की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए परचेज अफसर बहुत ही जल्दी यहाँ पे नियुक्त होकर आ रहे हैं और उसको हम लोग सुचारू रूप से वहाँ एफसीआई को चावल देने का काम करेंगे। और जो भी लैंप्स पैक्स हैं उनसे हम लोग धान क्रय निरंतर जारी रखने का काम करेंगे। अभी हमारा परचेज चल ही रहा है, लेकिन जो मिल मालिक का कहना है कि सभी मिल में जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा धान का क्रय कर लिया गया है। फिर भी उन लोग को हम लोग के द्वारा सुझाव दिया गया कि जो भी धान जा रहे हैं उसका क्रय जारी रखा जाए। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसका सारा निदान कर लेंगे। और अभी हम लोग सभी किसानों के हित में ये निर्णय लिए हैं कि क्रय जारी रहेगा और हम लोग एफसीआई को चावल देने का काम 1 सप्ताह के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो सभी के हित में ये बैठक रखी गई और बहुत जल्दी ही सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। ये इस बैठक में कौन कौन उपस्थित है सर? इस बैठक में हमारे सारे प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, साथ ही हमारे तीनों मिल के जो मालिक हैं, तीनों मिल के मालिक एक हैं शुभलक्ष्मी मिल के मालिक हैं और चंद्रावती, और एक है मुद्रा। तो तीनों मिल के मालिक उपस्थित हुए और सभी लोगों की समस्याओं को हम लोग सुने और सभी को निराकरण करने का काम कर रहे हैं। और उनको भी उनसे भी अपेक्षा है कि वे हमारे साथ मिल के चलें और हमारा सहयोग करें। हम उनका भी सहयोग करेंगे, वे भी हमारा सहयोग करें, ताकि किसानों के हित में हम लोग काम कर सकें। सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय एनसीडी मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन बुधवार को हो गया। बताया गया कि प्रशिक्षण में डायबिटीज, कैंसर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के विभिन्न बिंदुओं पर एएनएम को प्रशिक्षित किया गया। सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय एनसीडी मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन हो गया। इस क्रम में एएनएम को विभिन्न बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया। बताया गया कि जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोलॉजी और स्ट्रोक जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस प्रशिक्षण के बाद जगह जगह प्रशिक्षु पहुंचकर 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और उन्हें उचित परामर्श देंगे। इस कार्यक्रम में वित्त सलाहकार, जिला कार्यक्रम सहायक और फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद रहे। ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे, इसमें हमारा नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज़ के सारे डिजीज़ के ऊपर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं।
कितने दिनों की है ये? हाँ, कितने दिनों की ट्रेनिंग है? 3 दिन की ट्रेनिंग है, 3 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है हमारी। जिला स्तरीय है, लेकिन यहाँ से हम लोग सारा स्टेट से मॉनिटरिंग होता है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जयप्रसाद। सदर अस्पताल में इन दिनों कैंप लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया गया कि डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में यह कैंप संचालित है और मरीज बारी बारी से आकर अपनी आंखों की जांच और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन करा रहे हैं। सदर अस्पताल में इन दिनों कैंप लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। कैंप का लाभ लगातार मरीज उठा रहे हैं। बुधवार को भी कई मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताया गया कि डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में यह कैंप संचालित कराया जा रहा है और बारी बारी से मरीजों की आंखों की जांच कर जरूरत पड़ने पर ऑपरेट किया जा रहा है। बताया गया कि अब तक हुए तमाम ऑपरेशंस यहां सफल रहे हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में प्रत्येक शुक्रवार को बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मजबूर हैं, जो कहीं नहीं करा सकते हों, वो गिरिडीह सदर अस्पताल में आकर के प्रत्येक शुक्रवार को आई का ऑपरेशन कराएं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल यहाँ पे मुफ्त होता है और आज भी हम लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 मरीज़ का ऑपरेशन हुआ है। कुछ और मरीज आए हुए थे जिनका ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा हुआ था, तो उन लोगों को हम लोगों ने अगले सप्ताह बुलाया है और ये ऑपरेशन भी पिछले 1 महीने से शुरू हुआ है और करीब 40-50 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है और ये अभी थोड़ा दिन चलता रहेगा और जो भी लाभांशी हो अपने यहाँ आकर के इसका लाभ उठाएं। हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडीह के पास एक सवारी वाहन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल है। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन समेत ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मृतक बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, वहीं घायल महिला का इलाज रांची में चल रहा है। हिरोडीह थाना क्षेत्र के पांडेडीह के पास सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। मृतक बच्चों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया तो घायल महिला को इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। बताया गया कि पेशे से मजदूर अनिल रविदास एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। उन्हें खाना देने के लिए उनकी मां चमेली देवी के साथ अनिल के पुत्र 12 वर्षीय निरंजन और 6 वर्षीय आरोही कुमारी साथ जा रही थी। इसी क्रम में सड़क पार करते हुए ये तीनों एक सवारी वाहन की चपेट में आ गई। घटना में निरंजन की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं आरोही और चमेली देवी बुरी तरह से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आरोही ने भी दम तोड़ दिया। घटना को लेकर हिरोडीह थाना क्षेत्र में हंगामा पसर गया। बताया गया कि पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर खलासी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पड़ रहा था है ना, तो जलपान लेकर के रास्ता से क्रॉस किया और एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे हुआ ये? ये हुआ जमखोखरू मोड़ पर। कहाँ कराने वाले हैं? पांडेडी का। कौन सा थाना? हिरोडी थाना। कब हुआ था ये कल के हुआ, लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में। कितने लोग घायल थे? घायल मतलब 2, कल एगो एक्सपोर्ट डेट हो गया वहीं, आज की कल हुआ एगो रांची में एक्सपोर्ट डेट और एगो भर्ती है हॉस्पिटल के इनका दादा है ना। क्या नाम है उनके पिताजी का? हाँ, पिताजी के नाम है अनिल रविदास। शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित एक झाड़ी से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद बच्चे को गोद लेने के लिए कई लोग आपस में उलझ पड़े, मगर मौका पाकर आनन फानन में एक दंपत्ति ने बच्चे को गोद में उठाया और अपनी बाइक से चंपत हो गए। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित एक झाड़ी में बुधवार को एक नवजात मिला। नवजात के शरीर में झाड़ी का कांटा चुभा हुआ था। स्थानीय लोग नवजात की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे तो देखा कि झाड़ी में एक नवजात पड़ा हुआ है। स्थानीय लोग तुरंत उसे गोवर्धन लाल नर्सिंग होम लेकर आए। बताया गया कि नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चे को गोद लेने के लिए कई परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए और आपस में ही उलझने लगे। इस दौरान जैसे ही अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी, इसी दौरान मौका पाकर नवजात को अस्पताल पहुंचाने वाले परिवार के लोग उक्त बच्चे को लेकर वहां से भागने लगे। इस दौरान अस्पताल के बाहर बच्चे के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। आनन फानन में एक महिला व पुरुष नवजात को गोद में उठाकर बाइक में बैठकर वहां से निकल लिए। इस बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवजात के पूरे शरीर में झाड़ी का कांटा चुभा हुआ था, जिस वजह से नवजात काफी रो रहा था। आपका
मामला ये है कि हमारे घर के जस्ट पिछवानी में एक बच्चा, नवजात बच्चा गिरा हुआ था। जब रोने का आवाज़ सुने तो हम लोग वहाँ झाड़ी पर पहुँचे तो देखे एक बच्चा, वो बच्चा उठा के लेके डायरेक्ट गोवर्धन हॉस्पिटल गोवर्धन हॉस्पिटल लेके आए। ला के एडमिट किए हैं, इलाज करवा रहे हैं। कहाँ का मामला? ये हुट्टी बिहार का मामला। बच्चा के बदन में काटा उटा लगा हुआ था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा डर गए। बोले चलो हॉस्पिटल में एडमिट करके एक जो भी इलाज पानी कराना वो करवा देंगे। उसके बाद हम लोग बैठ कर देख लेंगे कि कौन बच्चा पोसेगा या रखेगा। तो यहाँ कल्लू भाई हैं, तो बोले कि हम रखेंगे, हमारा बच्चा नहीं है, हम रखेंगे। कितना दिन का बच्चा है? हम लोग तो 3 घंटा का बच्चा समझ रहे हैं। बच्चा को इलाज करा रहे हैं, हम ही लोग खर्चा भी कर रहे हैं, बच्चा हम ही लोग रखेंगे। हाँ, हम ही रखेंगे। दवा उवा का शिक्षा भी है, हम ही लोग अभी सब दिए हैं, बच्चा हम ही रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कल्लू। कहाँ का रहने वाला? होटी भैया, वहीं घर हम ही लोग के घर के जस्ट बगल में। मतलब बच्चा रखना चाहते हैं। जिला तैलिक साहू सभा के लोगों के द्वारा गादी श्रीरामपुर में गरीब असहाय लोगों के बीच 100 कंबलों का वितरण किया गया। बताया गया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब और असहाय की मदद में जिला तैलिक साहू सभा के लोग भी आगे आए हैं। इस क्रम में सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत में जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। इसको लेकर सभा के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू और गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मणिलाल साहू के द्वारा 100 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर अशोक साव, धर्म प्रकाश, मनोज साव, डॉक्टर मुकेश साव, संजय कुमार साव, हरगौरी प्रसाद साव, पिंटू साव, सुजीत रंजन, डॉक्टर अनिल साव, डॉक्टर सनातन साव, रामेश्वर यादव, अरुण साव, राजू साव, मोनादीप साव, फूलचंद गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। कितने बज रहा है? नहीं, बंद हो गया। हाँ, नहीं, 2 बजे तक। हाँ, कल देंगे 9 बजे 2 बजे, ठीक है। तैलिक साहू सभा जो एक सामाजिक संगठन है, उस संगठन के द्वारा इस ठंड के मौसम में कमल वितरण कार्यक्रम के दौरान आज गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब असहाय लोगों के बीच में ठंड के मौसम से बचाव करने हेतु कमल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और लोगों के बीच में कमल वितरण किया गया। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा केवल कमल वितरण ही नहीं बल्कि रक्तदान शिविर लगाया जाता है। कोरोना काल जो लंबी अवधि तक चली, इस दौरान भी साहू समाज की ओर से काफ़ी गरीब लोगों को मदद किया गया अनाज वगैरह वितरण करके। साथ ही साथ 51,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में भी समाज की ओर से दिया गया। इसके अलावा अनेक समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन इस संगठन के द्वारा किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास था समाज का कि दीन दुखी लोगों को इस ठंड के मौसम से बचाव करने के लिए कंबल दिया जाए और इसी क्रम में आज हम लोगों ने गादी श्रीरामपुर पंचायत में गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण किया। केवल इस पंचायत में नहीं, हमारा लक्ष्य है कि गिरिडीह प्रखंड के कम से कम 8-10 पंचायत में जाकर के गरीब असहाय लोगों के बीच में हम लोग कंबल वितरण करेंगे। आज यहाँ 100 कंबल का वितरण गरीब लोगों के बीच में किया गया। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पूर्णा नगर और श्रीरामपुर पंचायत के अंतर्गत पूर्णा नगर, टिकोरडीह और श्रीरामपुर में सभी वर्गों के ज़रूरतमंदों के बीच
350 कंबल का वितरण किया गया है। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए साहू समाज ने महसूस किया कि ज़रूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया जाए ताकि वो ठंड से बच सके। साहू समाज हमेशा मानव सेवा के कार्य में अपना अग्रणी भूमिका निभाता है और आगे भी निभाता रहेगा। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा का कार्यक्रम अन्य 7 गांवों में जाकर हजारों कंबल वितरण करने का कार्यक्रम है। आईआरपीसी संस्था के सदस्यों ने रात में घूम घूम कर सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहे असहाय लोगों को कंबल ओढ़ाकर उन्हें राहत देने का काम किया। बताया गया कि संस्था के द्वारा पहले भी सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं और आगे भी की जाएंगी। आईआरपीसी संस्था ने ठंड में ठिठुरते हुए असहाय लोगों के बीच सैकड़ों कंबलों का वितरण कर मानवता का संदेश दिया। संस्था की ओर से रात में घूम घूम कर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। बता दें कि आईआरपीसी संस्था गरीब एवं असहाय लोगों तक राहत पहुंचाने का काम लगातार करती रही है। एक बार फिर आईआरपीसी संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद के नेतृत्व में सड़क के किनारे रात में सो रहे लोगों को कंबल ओढ़ाकर उन्हें राहत दी गई। लोगों ने इसकी खूब सराहना की और खूब दुआएं भी दी। बताया गया कि आईआरपीसी के कार्यकर्ताओं ने रात में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाने का कार्य किया है। संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने बताया कि इस प्रकार का काम जो असहाय लोगों की मदद करता है, इस्लाम में इसका बहुत महत्व है। ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आईआरपीसी संस्था के जरिए किया गया है। मौके पर हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, गुलाम मुस्तफ़ा, हामिद रजा हाशमी, फैज़ान इकबल, मसरुद्दीन, शोएब आलम, मोहम्मद आसिफ, वजाहत काजमी आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग आईआरपीसी के तरफ से रात में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे गिरिडीह शहर में। और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जो चौक चौराहे पर सोए हुए रहते हैं रात में, रिक्शा चालक और लेबर ग्रेड जो मजदूर तबके के लोग हैं, उन सभी तक हम लोग कंबल को पहुंचाने का काम किया है। इतनी ठंड में लोग ठिठुरते हैं, तो हम लोगों ने ये रात में ठिठुरते हुए लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए कंबल पहुंचाने का काम किया है। ये आईआरपीसी के तरफ से ये कंबल वितरण किया गया और शादाब अहमद के नेतृत्व में ये किया गया है। ये बता दें कि ये पहली बार इस तरीके से रात में लोगों को जो ज़रूरतमंद था उन लोगों तक हम लोग कंबल पहुंचाने का काम किया। रंजित हत्याकांड के मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से मुलाकात की। इस बाबत एसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार छानबीन की जा रही है, जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महेशलुंडी के रंजित की हत्या हुए 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रंजित की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद फरार चल रहा है। अपने पुत्र रंजित के हत्यारे की गिरफ्तारी की जानकारी लेने के लिए उनके पिता और परिजन पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रंजित के परिजन रंजित को न्याय दिलाने और मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। मौके पर एसपी ने इन्हें बताया कि पुलिस लगातार जावेद की खोजबीन कर रही है। पुलिस द्वारा टीम गठित कर कई जगह छापेमारी भी की गई है। एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। इसके लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। किसी भी हाल में मुख्य आरोपी जावेद को बख्शा नहीं जाएगा। रंजीत के हत्या का आज 13वां दिन हो गया है। अभी तक हत्या का आरोपी गिरफ्त से बाहर है। इसी के विषय में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और पूछ रहे थे कि क्या कहाँ तक उनका प्रोसेस पहुँचा है, कुछ पकड़ में आया है कि नहीं। वही उन लोग बताए हैं। एसपी साहब के भी काम हम लोग कर रहे हैं इस विषय में और आगे भी लगे हुए हैं। जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? मांग करते हैं जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोग इतना समय आदमी उग्र हो जाएगा फिर क्या करेगा आदमी तो। आज हम लोग रंजित साहब के जो हत्या हुई है उस सिलसिले में उनके पिताजी रंजित साहब के पिताजी साथ में हैं और हमारे ग्रामीण साथ में हैं। उसी केस के सिलसिले में हम लोग आज पुलिस अधीक्षक साहब से बात करने के लिए आए थे।
और वार्ता हुई पुलिस अधीक्षक साहब से। उन्होंने पूरी तरह से श्योर किया है हम लोगों को कि अपराधी किसी भी शर्त पर नहीं बचेगा, उनको सज़ा मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। पुलिस अपने कामों में लगी हुई है और वारंट इशू करके उनके घर की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया पुलिस पूरी कर रही है। उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिए हैं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कर पाते हैं और पुलिस अपने कामों में लगी हुई है। बस ग्रामीण थोड़ा धैर्य बनाए रखें और विश्वास करें कि इस कांड में जो अभियुक्त शामिल है, जिनका नाम सामने आया है, उसे सजा मिलेगी। और बुधवार को सदर अस्पताल के समीप ई रिक्शा और स्कूटी में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर अस्पताल के समीप ई रिक्शा व स्कूटी में आमने सामने की टक्कर होने के बाद स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। इसके बाद रिक्शा चालक के साथ कुछ लोग मारपीट करने लगे। हालांकि तुरंत ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बताया गया कि ई रिक्शा चालक अपने वाहन में सवारी लेकर खंडोली जा रहा था। इसी बीच जिला परिषद से आ रहे स्कूटी सवार युवक की आमने सामने की टक्कर होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मेडिकल जांच कर किया गया कोर्ट में पेश। आरोपी को भेजा गया जेल। डुमरी के एक पंचायत भवन में आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम। हुट्टी बाजार में झाड़ियों में मिला एक नवजात। स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम में करवाया इलाज। नवजात को गोद लेने के लिए भिड़े कई लोग। एक दंपत्ति नर्सिंग होम से बच्चे को लेकर हुए फरार। रंजीत हत्याकांड को लेकर परिजन पहुंचे पुलिस लाइन। एसपी अमित रेणु से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की लगाई गुहार। एसपी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। और कड़ाके की ठंड को देखते हुए तालिक साहू समाज ने गादी श्रीरामपुर में बांटे कंबल। इधर IRPC संस्था की ओर से भी रात में घूम घूम कर गरीबों को उपलब्ध कराया गया कंबल। मिली जरूरतमंदों को राहत। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।